बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम। इन्फो टीवी की एक और मुफीद वीडियो में आपको खुशामदीद कहेंगे। आज एक और अहम टॉपिक पर आज बात करने वाले हैं कि विज़िट वीज़े पर आने वाले जो बच्चे हैं उनका इकामा बन सकता है या नहीं, या नॉर्मली जो सऊदी अरब में विज़िट वीज़ा पर आते हैं उनके जो विज़िट वीज़ा को इकामा में तब्दील किया जा सकता है या नहीं। सऊदी अरब में रहायशी कवानीन के मुताबिक यहाँ पर रहने वाले गैर मुल्कियों के लिए इकामा हासिल करना ज़रूरी होता है। अर्ज़ मुक़द्दस होने की वजह से यहाँ सालाना बुनियाद पर लाखों उम्रा करने और हज करने और इसके अलावा अपनी फैमिलीज़ के लिए जो है आते हैं, और फैमिलीज़ के लिए विज़िट वीज़े जारी कराने की सहूलत भी होती है। ताहम उस हवाले से ज़वाबित मुकर्रर होते हैं। जवादात से जो है ट्विटर पर उनके सवाल किया गया कि उनके 2 बच्चे हैं, वो विज़िट वीज़े पर सऊदी अरब आए हैं, उनके वालिदैन यहाँ पर इकामा पर रहते हैं, तो क्या उनके बच्चे को जो इकामा है तब्दील किया जा सकता है विज़िट वीज़े को। तो सवाल का जवाब देते हुए जवादात की जानिब से बताया गया कि इस सूरत में जब बच्चों के वालिदैन इकामा पर हैं, बच्चों का विज़िट वीज़ा इकामा में तब्दील हो सकता है। उसके लिए शर्त ये है कि बच्चे 18 साल से कम उम्र के हों। वाज़ेह है सऊदी अरब में इमिग्रेशन कानून के मुताबिक विज़िट या उम्रा वीज़े पर आने वालों को रहायशी इकामा जारी नहीं किया जाता, ताहम कुछ सूरतों में ये मुमकिन होता है। जवादात का कहना है ऐसे बच्चे जिनके वालिदैन कानूनी तौर पर सऊदी अरब में इकामा पर मुकीम हैं, उनकी उम्र 18 साल से कम है, उन्हें मुतल्लिका इदारे में दरख्वास्त देने पर बच्चों के विज़िट वीज़े को इकामा में तब्दील कर दिया जाएगा। उसके बाद उनका स्टेटस कानूनी हो जाएगा। ख्याल रहे सऊदी अरब में इंसानी हमदर्दी की बुनियाद पर लोगों को काफ़ी ज़्यादा जो है वो सहूलतें दी जाती हैं, ख़ास तौर पर इकामा कवानीन के हवाले से। रहायशी इकामा के हवाले से वज़ारत जो दाखिला होता है उसको इख्तियार होता है कि वो विज़िट वीज़े को इकामा में तब्दील करने के अहकाम जारी कर सकते हैं, लेकिन ये बहुत ही इस्तिस्नाई सूरत हाल में होता है। और इमिग्रेशन कानून के मुताबिक जो है कोई ऐसी शिक नहीं है जिसके मुताबिक विज़िट या उम्रा वीज़े पर आने वाले रहायशी इकामा हासिल कर सकें। लेकिन वो फैमिलीज़ जो यहाँ पर जो है इकामा पर रहती हैं और उनके बच्चे जो हैं यहाँ पर विज़िट पर आते हैं और बच्चे जो हैं वो 18 साल से अगर कम उम्र के हों तो उनका इकामा जो है तब्दील हो सकता है। उसका क्या प्रोसीजर होगा वो आपको बता देते हैं। बच्चे का बर्थ सर्टिफिकेट आपको सऊदी एम्बेसी और मोफा से अटेस्ट करवाना होगा। वैक्सीनेशन कार्ड चाहिए होगा, उनके ओरिजिनल पासपोर्ट साइज़ पिक्चर, बच्चे की इकामा कॉपीज़ पेरेंट्स की, पासपोर्ट कॉपीज़ पेरेंट्स की, और इसके अलावा मेडिकल इंश्योरेंस जो है और मैरिज सर्टिफिकेट जो है पेरेंट्स का जो कि अटेस्टेड हो सऊदी एम्बेसी से और मोफा से। और इसके अलावा जो है आपको लेटर का जो है एम्प्लॉयर की जानब से या कफ़ील की जानब से वो चाहिए होगा कि कन्वर्ट करने का विज़िट वीज़ा का उसको इकामा में, और उसको चैम्बर करवा लेना है। वीज़ा फॉर्म फिल करना है आपने जो है जवाज़ात रजू करने के बाद, और वहाँ पर जो फ़ीस है 2000 रियाल की वो आपने पे करनी है। जवाज़ात की अपॉइंटमेंट लेनी है, और अपॉइंटमेंट लेने के बाद आपको जो है अपॉइंटमेंट के लिए आपको पता है कि अबशर में आपके अपॉइंटमेंट है। फिर आप पासपोर्ट ऑफिस जो हैं जो जवाज़ात हैं जद्दा में, रिहाब में और रियाद में जो किंग फाहद रोड पर है वो आपने अपॉइंटमेंट ले लेनी है। उसके बाद आपने वहाँ पर तमाम डॉक्यूमेंट्स जो आपको बताए हैं इसके साथ वहाँ पर विज़िट करना है। पहले विज़िट में जो है आपको 2 विज़िट करने होंगे, और पहले विज़िट में आपको तमाम डॉक्यूमेंट्स जो है वहाँ पर सबमिट करने होंगे पासपोर्ट के साथ। सेकंड विज़िट में ऑलमोस्ट 1 वीक जो है पासपोर्ट सबमिट करने के बाद आपको दोबारा वहीं जाना होगा, और आपकी अगर तो रिक्वेस्ट जो है सब एक्सेप्ट हो जाती है तो उसके बाद आपको डिपेंडेंट फ़ीस जो है वो पे करना होगी, जो कि डिपेंडेंट फ़ीस जो कि टैक्स होता है आपको पता है 400 रियाल के हिसाब से माहाना पे करना होता है। और उसके बाद वो पे करने के बाद आपको जो है दोबारा सेम जो है विंडो में जाना होगा। आपको पेमेंट प्रूफ दिखाना होगा कि आपने जो है उसको पे कर दिया है। तो जवाज़ात का जो ऑफिसर होगा वो उसको जो विज़िट वीज़ा है उसको परमानेंट फैमिली विज़िट वीज़ा में परमानेंट फैमिली वीज़ा में कन्वर्ट कर देगा। उसके बाद जो इकामा है वो वहीं पे जो सेकंड विंडो हो वहीं पर विंडो में आपको इकामा को भी प्रिंट करके हैंड ओवर कर दिया जाएगा। उम्मीद करते हैं वीडियो पसंद आई होगी। वीडियो को लाइक और शेयर कीजिएगा। अपना ख्याल रखिएगा। अस्सलाम वालेकुम।